हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं की कविता तुलसीदास के पद, जो कि तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है, उसके कवितावली को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने किष्किंधा कांड का रामचरितमानस से जो लिया गया है उन समस्त पंक्तियों को व्याख्या कर दिया है। तो आज हम इसके कवितावली को देख लेने वाले हैं। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। जल को गए लखनऊ है लरिका। जितने भी इम्पॉर्टेंट आपके वर्ड मीनिंग से मैंने सारे लिख रखे हैं, आप भी इसको चाहे तो लिख सकते हैं या वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल को गए लखनऊ है, लखनऊ अर्थात लक्ष्मण, लरिका, लरिका अर्थात बालक। जो 16 साल की उम्र तक या उससे कम वाले होते हैं उन्हें लरिका यानी बालक कहते हैं। परिखो पी, परिखो अर्थात प्रतीक्षा और पी अर्थात प्रिय। छा घरिक हवे ठाड़े, छा अर्थात छाया, घड़िक अर्थात थोड़ी देर के लिए, हवे अर्थात हवा और ठाड़े अर्थात रुक कर। पोछी पसेऊ, पोछी अर्थात पोछना, पसेऊ अर्थात पसेना, बयारी का अर्थात होता है हवा, अकरो अर्थात करना, अरु मतलब और, पाए, पाए अर्थात पैर, पखारिहों अर्थात धोना, भूभुरी, भूभुरी होता है जो तपती बालू होती है ना, उसे ही हम कहते हैं भूभुरी। डाढ़े, डाढ़े अर्थात की जलना। तुलसी, तुलसी अर्थात तुलसीदास। रघुवर प्रिय, रघुवर प्रिय यहाँ पर किसे कहा गया? प्रभु श्री राम को कहा गया है। श्रम जानिके, श्रम अर्थात थकान, जानिके यानी जानकी के श्रम को देख करके, थकान को देख करके। बैठे, विलंब, विलंब अर्थात देर तक, लौ मतलब विलंब तक, कंटक, कंटक अर्थात कांटा, काढ़े, काढ़े अर्थात निकालना। जानकी, नाह, जानकी अर्थात सीता माता, नाह अर्थात स्वामी, नेहू, नेहू अर्थात प्रेम, लख्यो अर्थात देख, पुलक्यो, पुलक्यो अर्थात प्रसन्न, तनु अर्थात शरीर, बारी, विलोचन बाड़े, विलोचन बाड़े अर्थात आँख बहना। तो अगर एक बार आप सबका अर्थ समझ जाते हैं तो अब आपको कविता समझने में बिल्कुल ही आसानी हो जाएगी। देखिए, कहते हैं इन पंक्तियों में कि जल को गए है लखनऊ। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यह पंक्तियाँ किस संदर्भ में कही गई है। यह पंक्तियाँ जो है वन मार्ग की यात्रा में चलते चलते राम, लक्ष्मण और सीता विश्राम के लिए बैठ जाते हैं। लक्ष्मण उन लोगों के लिए पानी पीने के लिए पानी लाने जाते हैं। सीता उसी समय राम के पैरों के तपन से मुक्त करने के लिए उन्हें धोना चाहती है, क्योंकि नंगे पैरों चलते हुए जो तपते बालू है उन पर चलते हुए पैर जल जाते हैं, तो उन्हें सीता माता धोना चाहती है। वास्तव में सीता माता की जो थकान है वह श्री राम देख लेते हैं, प्रभु श्री राम, और उनके जो पैरों में कांटे लगे होते उन्हें निकालने के लिए बैठ जाते हैं। इसी संदर्भ में यह जो है, तो यहाँ सीता माता के प्रति राम के प्रेम की उदारता का चित्रण हुआ है। जल को गए लखनऊ है, जल लाने के लिए लक्ष्मण गए हैं, लड़िका बालक। परिखो पिय, हे प्रिय, जब तक जो लक्ष्मण है जल लाने के लिए गए हैं, छा घरिक हवे ठाड़े, हम लोग थोड़ी देर के लिए क्यों ना छाह में हम लोग ठहर जाते विश्राम करने के लिए। पोछी पसेऊं बयारी करूँ, तब तक मैं आपके पसीने को पोंछ दूंगी और जो आपके पैर जल गए हैं तपती हुई बालू से उन्हें धो दूंगी, ताकि आपके पैरों को थोड़ी ठंडक मिल जाए। तुलसी रघुवर प्रिय श्रम जानिके, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम सीता की मनोभावना को समझ गए, वहीं बैठकर सीता जी के पैरों के कांटे निकालने लगते हैं। तुलसी रघुवर प्रिया श्रम जानिके, बैठे विलंबे अर्थात देर तक बैठकर। प्रभु श्री राम जानते हैं कि बहुत देर तक चलने के कारण सीता माता भी थक चुकी है, उन्हें विश्राम की थोड़ी आवश्यकता है। इसीलिए प्रभु श्री राम भी बहुत देरी तक बैठ करके उनके पैरों में चुभे हुए कांटे को निकालते हैं। जानकी नाह को नेहू लख्यो, जानकी जी, सीता माता जी अपने प्रभु श्री राम की यह जो प्रेम दर्शन है उसे देखकर पुलकित हो जाती है, अर्थात प्रसन्नचित हो जाती है। उनका पूरा जो शरीर है वो प्रसन्न हो जाता है और उनकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है। तो एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं। जल को गए लखनऊ है लरिका, जल लाने के लिए जब तक सीता माता कहती है प्रभु श्री राम से कि जब तक जो लक्ष्मण जल लाने गए हैं तब तक हम थोड़ी देर छाँव में खड़े होकर उनका इंतज़ार कर लेते हैं, बैठकर थोड़ी आराम कर लेते हैं। तब तक मैं आपके पसीने को पोंछ दूंगी और आपको बयारी करूंगी अर्थात हवा करूंगी, और आपके पैर जो तपते बालू में जल गए हैं उन्हें धोकर आपके थोड़े पैरों को ठंडक मिल जाएगी धोने से। तुलसी रघुवर प्रिय श्रम जानिके, तुलसीदास जी प्रभु
प्रभु तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु श्री राम माता सीता की थकान को समझ जाते हैं और वे उन्हें विश्राम देने के लिए बहुत देर तक बैठ सीता माता के जो पैर में कांटे चुभे होते हैं उन्हें निकालने लगते हैं। यह स्नेह देख करके सीता माता प्रभु श्री राम का यह स्नेह देखकर, यह प्रेम देख करके उनका जो पूरा शरीर है वह पुलकित हो जाता है, प्रसन्नचित्त हो जाता है। जो सीता माता की आंखें हैं वह आंसुओं से भर जाती है। तो बस इतनी छोटी सी ही यह पंक्ति थी, ये चार पंक्तियाँ थी जो मैंने आपको समझा दी। कवितावली में आपके सिलेबस में इतना ही दिया गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जितना इसका अर्थ होता है मैंने सारा बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको यह क्लास पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उन लोगों को तक भी यह कविता आसान शब्दों में पहुँच पाए और उन्हें भी इसे पढ़ने में कोई भी कठिनाई ना हो। तो चलिए मिलते हैं अब अगले सेशन में किसी अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।